नमस्कार। प्री बोर्ड परीक्षाएं आपके सिर पर मंडरा रही हैं, यानी 16 जनवरी से प्री बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हैं। प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको जरूरत है एक अच्छे दिशा निर्देश की, एक अच्छे मॉडल पेपर की। वो अच्छा मॉडल पेपर हम लेकर के आ गए हैं। जो बच्चे हाई स्कूल में संस्कृत विषय एक अलग विषय के रूप में ले रखे हैं, उनके लिए ये पेपर है। आइए, 3 घंटे 15 मिनट का समय है, 70 का पूर्णांक है। ये आप तो जानते ही हैं। प्री बोर्ड परीक्षा में एक चेंज हुआ है बहुत बड़ा सा, नाम है उसका OMR शीट पर ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन होंगे। 2 खंडों में आपका पेपर आपको मिलेगा। एक खंड आ होगा जिसमें आपके केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कितने नंबर के? 20 नंबर के। इनके उत्तर आपको कहां देने हैं? इनके उत्तर आपको OMR शीट पर देने हैं। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आप इस पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में तमाम अन्य पेपर भी, अन्य विषयों के भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो खंड आ में केवल MCQ होंगे, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे, और जो खंड बा होगा उसमें आपको कॉपी मिलेगी और कॉपी में लिखना होगा। कॉपी कैसे लिखते हैं नहीं पता है तो हमने ऑलरेडी संस्कृत की कॉपी कैसे लिखनी है वो बता रखा है, देख लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए हुए होंगे। आइए, पहला गद्यांश है और गद्यांश के नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। 1 से 3 प्रश्न जो हैं वो गद्यांश पर आधारित होंगे, उनके उत्तर दीजिए। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिः अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि हैं। न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के, अपितु बल्कि समग्र विश्वस्य, समग्र विश्वस्य मतलब समस्त विश्व के उत्कृष्ट कविषु, उत्कृष्ट कवियों में, कविषु में सप्तमी विभक्ति है तो समस्त विश्व के उत्कृष्ट माने सर्वोच्च कवियों में सह माने वह, एकतमो माने एक, अस्ति माने हैं, वे एक हैं। ठीक है। तस्य अनवद्या उनकी प्रशंसनीय कीर्ति कौमुदी, कीर्ति की कौमुदी अर्थात कौमुदी माने होता है चांदनी, यश की चांदनी देश देशांतरेषु, देश देशांतर में प्रस्तृता अस्ति फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के स्वकवि कर्मणा अपने कवि कर्म के द्वारा देववाणी अलंकुर्वाणः, देववाणी को अलंकृत किया। स न केवलम भारतीयम, वो न केवल भारतीय कवि, अपितु विश्व कवि इति सर्वैः आद्रियते, बल्कि विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा आदृत हैं या सभी के द्वारा आदर प्राप्त करते हैं। उक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो कवि कुलगुरु कालिदासः। ठीक है। आदि शंकराचार्य नहीं, कालिदासः संस्कृत कवीनाम कहा अस्ति, तो मुकुटमणि ही अस्ति। ठीक है। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है तस्य अनवद्या कीर्ति कुत्र प्रस्थितास्ति, तो आप लिखेंगे देश देशांतरेषु। कालिदास काव्येषु अंगिरसः अस्ति, कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारः अस्ति। ठीक है। अंगिरस कौन सा है? इनके काव्यों में श्रृंगार है। उद्भिज्य परिषदे आधारे मनुष्याणां वृत्तिः कीदृशी अस्ति, उद्भिज्य परिषद के आधार पर मनुष्यों की वृत्ति कैसी है? संचय वृत्ति, हिंसा वृत्ति, पलायन वृत्ति, युयुत्सा। तो हिंसा वृत्ति आप लगाएंगे, हालांकि उद्भिज्य परिषद पाठ जो है वो हट गया है। लक्ष्य वेद परीक्षा पाठ आदि पर्व के किस अध्याय से संकलित है? तो लक्ष्य वेद परीक्षा पाठ आदि पर्व के 123वें अध्याय से अवतरित है। अमितानाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम सूक्ति पाठ से है। किस पाठ से है? तो वृक्षाणाम चेतनत्वम से है। ठीक है। वृक्षाणाम चेतनत्वम से है। सूक्ति सुधा पाठ में सूक्तियां संकलित हैं। कितनी सूक्तियां हैं? तो सूक्ति सुधा में 9 सूक्तियां हैं। महात्मा गांधी कुत्र जन्म लेभे, तो महात्मा गांधी पोरबंदर नगरे जन्म लेभे। नागानंद से नाटक से रचयिता कहा अस्ति, तो नागानंद नाटक के जो रचयिता हैं वे हर्षवर्धन हैं। कौन है? हर्षवर्धन है। जश प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो अयुड़, रिलरिक, एवोंग, अयउट, हैवरट,
अयुड़ रिलिक एवं अयौज है वरटलड़ एमंग गणनम झभई घटदस जबगढ़दस खपछट थचट्टो कपई शक्सर हल, इतने वर्ण आते हैं। और पूरे ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनमें जश में कितने आते हैं? जबगढ़ दश। ठीक है, तो जश में जबगढ़ दश आते हैं। ठीक है, तो यहां पर सही हो जाएगा ये आपका ये, लेकिन इसमें सा नहीं लिखा जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है। सा आप जो है काट दीजिए। क्या करेंगे? सा को आप उड़ा देंगे। ओदनम ओदनम पचती संधि, ओदनम यहां पे ओदनम है, ओदनम पचती चावलों को पकाती है में संधि कौन सी है? तो यहां पर संधि जो है वो आपकी परसवर्ण संधि हो जाएगी, अनुस्वार संधि हो जाएगी। ठीक है, अनुस्वार हो जाएगी। पितृ शब्द की षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में रूप बनता है। पितृ शब्द के षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में कौन सा रूप बनता है? तो पित्रोह बनता है। षष्ठी के द्विवचन में पित्रोह, पित्रोह षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में होता है। भवथ किस लकार वचन व पुरुष का रूप है? तो भवसी भवथः भवथ, भवति भवता भवंती, भवसी भवथः भवथ। तो ये आपका हो जाएगा लट लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, लट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा। उपगंगम में कौन सा समास है? तो गंगाया समीपम, ये हो जाएगा व्ययी भाव समास। द्वितीया विभक्ति किसमें है? करण कारक में है, संप्रदान में है, कर्म में है या फिर अपादान में है? तो द्वितीया विभक्ति कर्म कारक में है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, है ना? कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हमने बताया कृत प्रत्यय जिसको कृदंत बोलते हैं, फिर तद्धित जिनसे संज्ञा वगैरह बनती, संज्ञा सर्वनाम, तद्धित प्रत्यय विशेषण वगैरह, और फिर होता है स्त्री प्रत्यय जिसमें स्त्रीलिंग बनाने में काम आता है। सह आपणम गच्छति इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम भविष्यति, वह बाजार जाता है। सह का तेन हो जाएगा, आपणम का आपणम रहेगा, गच्छति का गम्यते हो जाएगा। तेन आपणम गम्यते। शिष्याः गुरुः प्रणमन्ति, वाक्य से वाच्य परिवर्तनम भविष्यति। शिष्या गुरु को प्रणाम करती हैं, शिष्याएं गुरु को प्रणाम करती हैं, तो शिष्या गुरु प्रणमन्ति, सॉरी प्रणामन्ति। ठीक है, प्रणाम करती हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? शिष्यैः गुरुः प्रणम्यते, शिष्यैः गुरुः प्रणम्यते। अहम पत्रम लिखामि अत्र वाच्य परिवर्तनम भविष्यति, मैं पत्र लिखता हूं। अहम का मया हो जाएगा, पत्रम का पत्रम हो जाएगा, लिखामि का लिख्यते हो जाएगा, यानी मया पत्रम लिख्यते। अब खंडबा आएगा जिसके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी पर लिख के देने होंगे। गद्यांश का हिंदी सहित संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा हिंदी में। अत्रैव निर्वासन काले तेन विश्व प्रसिद्धम गीता रहस्यम नाम गीतायाः कर्मयोगम प्रतिपादकम नवीनम भाष्यम रचितम कर्मसु कौशलम एव कर्मयोगः। ठीक है, तो मैं इसका बता रहा हूं हिंदी अनुवाद, सुनिएगा। संदर्भ आप क्या लिखेंगे? संदर्भ आप लिखेंगे कि भैया ये जो प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के लोकमान्य तिलकः नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, संस्कृत गद्य भारती ना, वही तो जो किताब का नाम है। तो आप लिखेंगे अत्रैव निर्वासन काले, ठीक है, तेन विश्व प्रसिद्धम गीता रहस्यम नाम गीतायाः कर्मयोग प्रतिपादकम नवीनम भाष्यम रचितम। मांडले कारागार में उन्होंने गीता रहस्य नाम के कर्मयोग का प्रतिपादन करने वाला गीता का नया भाष्य रचा। ठीक है, अत्रैव माने कहाँ? यहीं, यहीं कहाँ? मांडले जेल में। अत्रैव माने यहीं, कहाँ? मांडले कारागार में। निर्वासन काले, निर्वासन काल में। तेन माने उन्होंने विश्व प्रसिद्धम, विश्व प्रसिद्ध गीता रहस्यम नाम, गीता रहस्य नाम का गीताया, गीता का कर्मयोग
प्रतिपादक, गीता के कर्मयोग का प्रतिपादन करने वाला, नवीनम भाष्यम रचितम, नवीन भाष्य रचा, कर्मसु कौशलम एव कर्मयोगः, कर्मों में कुशलता ही कर्मयोग है। कर्मसु माने कर्मों में, कौशलम माने कुशलता, एव माने ही कर्मयोगः माने कर्मयोग है। कर्मसु कौशलम एव कर्मयोगः, कर्मों में कुशलता ही कर्मयोग है। गीता तमेव कर्मयोगम प्रतिपादयति, गीता तमेव माने उसी कर्मयोग का प्रतिपादन करती है। अतः सर्वे जना, इसलिए सभी लोगों को, कर्मयोगिनः स्युः, कर्मयोगी होना चाहिए। इति तेन उपदिष्टम, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। और कारागारात विमुक्तो, कारागार से छूटकर, अयम माने इन्होंने, देश सेवा, देशवासी भी अभिनंदितः, यह देशवासियों के द्वारा अभिनंदित हुए। तदनंतरम, इसके पश्चात, स होमरूल सत्याग्रह, उन्होंने होमरूल सत्याग्रह में सम्मिलितवान, सम्मिलित हो गए। इत्थम, इस प्रकार, पुनः दोबारा, सह, उन्होंने देश सेवायाम संलग्नो अभूत, दोबारा वो देश सेवा में संलग्न हुए। ठीक है, तो ये लोकमान्य तिलका का। गुरु नानक स्वपित्रो एकः एव पुत्र आसीत, तो ये कहां से लिया गया भैया? ये गुरु नानक पाठ से लिया गया है। कौन सा पाठ है आपका? गुरु नानक देवः। ठीक है, गुरु नानक माने गुरु नानक, स्वपित्रो माने अपने पिता के, एकः माने एक, एव माने ही, पुत्र माने पुत्र, आसीत माने थे, यानी अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। अतः तस्य जन्मना आह्लाद अतिशयम तौ अनुभवन्तौ स्नेह अतिशयेन तस्य लालनम पालनम च कृतवन्तौ। अतः तस्य जन्मना, इसलिए उसके जन्म से, जन्म के कारण या उसके जन्म से, आह्लाद अतिशयम, अत्यधिक प्रसन्नता के साथ, अत्यधिक प्रसन्नता, तौ माने उन दोनों ने, अनुभवंतों माने अनुभव करी, यानी किन्होंने? माता पिता ने। उनके जन्म से उन दोनों ने अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अत्यंत स्नेह से उनका लालन पालन किया। तौ अनुभवंतो, उन दोनों ने अनुभव करते हुए, क्या? स्नेह अतिशयन, अत्यधिक स्नेह से, तस्य माने उसका, लालनम पालनम च कृतवंतो, लालन और पालन किया। किन्होंने? उन दोनों ने। उन दोनों ने कौन? माता पिता ने। बाल्यकालात् एव, बाल्यकाल से ही, तस्मिन् बालके लोकोत्तरा गुणाः प्रकटिता भवन, उस बालक में लोकोत्तर गुण प्रकटित हो गए हुए। ठीक है, प्रकटित हुए। रहसि एकाकी एव उपविश्य, रहस्य माने एकांत में, एकाकी माने अकेले ही, उपविश्य माने बैठकर, नेत्र अर्ध निमील्य, आधे नेत्र बंद करके, किंचित ध्यातुमिव दृश्यते, इसमें कुछ ध्यान करते हुए दिखाई देते थे। ठीक है, फिर आपको पाठ का सारांश लिखना होगा। लोकमान्य तिलक, विश्वकवि रविंद्र, मदन मोहन मालवीय, इंपॉर्टेंट पाठ है, कवि कुलगुरु कालिदासा वगैरह। फिर निम्नलिखित पद्यों में से किसी एक की व्याख्या। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्नम संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, त्रीणि माने तीन, रत्नानि माने रत्न हैं। पृथ्वी पर तीन मात्र रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित अर्थात सुंदर वचन। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। कहां से लिया गया? ये आपका सूक्ति सुधा नाम के पाठ से लिया गया है। इसकी हिंदी में व्याख्या करना है इस श्लोक की। कहते हैं पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, लेकिन मूढ़ई माने मूर्ख, पाषाण खंडेशु माने पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न नाम विधीयते माने कर देते हैं। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, लेकिन मूर्ख पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम दे देते हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण समदुख सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रुता और मित्रता में समान। ठीक है, शीत और मान अपमानयो, और मान तथा अपमान में समान। पहली बात है लिया कहां से गया? तो गीता अमृतम से लिया गया है। कहां से लिया गया है? गीता अमृतम से। इसमें कहा जो व्यक्ति दुश्मन और सुहृद में, यानी शत्रौ च मित्रौ, शत्रु और मित्र में, मान अपमानयो तथा मान और अपमान में, यानी सम्मान और अपमान में, शीत उष्ण,
सर्दी और गर्मी में, सुख दुखेषु और सुख तथा दुख में समः समान रहता है, संग विवर्जितः और आसक्तियों को त्याग देता है, सा में प्रिय नरः वह नर मुझे प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। ठीक है, तो फिर कहते हैं एक सूक्ति की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। वाग्भूषणम भूषणम वाणेका समलंकरोति पुरुषम नहारा चंद्रोज्ज्वलः, केवल एक वाणी जो है वो एक पुरुष को सुशोभित करती है। नहार न चंद्रोज्ज्वल, चांदनी जैसे चमकने वाले हार एक मनुष्य को सुशोभित नहीं करते। ना तो विलेपनम, न तो चंदन लगाना, न क्रीम पाउडर लगाना, ये मनुष्य को सुशोभित नहीं करता है। कोई भी आभूषण मनुष्य के शरीर की शोभा नहीं बढ़ाते, लेकिन जो वाग्भूषणम भूषणम, सच्चा आभूषण जो है वाणी का ही आभूषण होता है। तमुआच स कौन्तेयः पश्यमेनम वनस्पतिम, तो उन्होंने कहा हे कौन्तेय क्या तुम इस वनस्पति को देख रहे हो। संशयात्मा विनश्यति, शंकाग्रस्त मनुष्य नष्ट होता है। ठीक है, शंकालु व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। फिर देखिएगा एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना है एवं मुक्ता, तो ये संस्कृत का एक मैंने पूरा वीडियो दे रखा है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, वो कर लेंगे आप। कारुणिको जीमूत वाहना पाठ के आधार पे शंखचूर्ण का हिंदी में चित्रण करना है, बाकी सब हिंदी में करना होगा। 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। सुमेधा कस्य तनया विद्यालय निरीक्षका ईद महोत्सव, मैंने इसका एक ही वीडियो आपको दे रखा है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कर लीजिएगा। मैं इनका बता देता हूं, व्याकरण करा दे। एक वर्ण का अकु विसर्जनीय नाम कंठा, तो काका कंठ हो जाएगा। सा इचुयशा नाम तालु, तो ये क्या है, दंत है। लृतुलसा नाम दंत, ये दंत है इसका उच्चारण स्थान। माँ उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ, तो माँ जो है ये एंगमंगड़नम में आता है, नासिक के भी है, नासिक के है। ठीक है, ये नासिक के है। भू भा है, ये भा उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ, पाफा बाभा माँ, ये ओष्ठ है, ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। माँ का भी ओष्ठ आप लिख सकते हैं, लेकिन नासिक के लिखिएगा, ये मंगलम जो है नासिक के होते हैं। फिर संधि विच्छेद करना है। जगत जननी का जगत धन जननी, जगत धन जननी हो जाएगा जगत जननी। जैसे जगत धन ईशा जगदीशा हो जाता है, वैसे जगत धन जननी जगत जननी हो जाता है। तवर्ग का चवर्ग में बदल जाना। ठीक है, दीर्घीशा, दीर्घीशा, यहां पर दीर्घीशा नहीं दिगीशा है, तो दिक धन ईशा दिगीशा हो जाएगा। ये जस्त्व संधि से है, ऊपर स्तुत्व संधि से है, स्तोश्चुनाश्चु से। कोअपि, कोअपि अवग्रह चिन्ह लग जाने से आपका कौन सा संधि हो जाएगा, वो पूर्व रूप संधि है कोअपि में। को यहां पर कह धन अपि हो जाएगा, तो यहां पर कह धन अप हो जाने से आपका जो संधि है कौन सी बनेगी, विसर्ग संधि। यहां पर जो है कोअप में उत्तो संधि हो जाएगी, और उत्तो संधि जो है जैसे सह अपि कह अपि कोअपि, तो ये उत्तो संधि हो जाएगी। उत्तो संधि का सूत्र अतोरोल प्लुताद अप्लुते होता है, अतोरोल प्लुताद अप्लुते होता है। ठीक है, हाँ। और फिर जो है गौश्चरति में आपकी विसर्ग संधि है, विसर्जनीय से सह सूत्र से हो जाएगा। ठीक है, हाँ। सज्जना में इष्टुत्व संधि है, और वही जगत जननी में भी इष्टुत्व संधि है। ठीक है, चलो फिर कहता है किसी एक शब्द का शब्द रूप लिखिए। धेनु शब्द का तृतीया, किम का षष्ठी, गो का पंचमी और मनस का चतुर्थी। ठीक है, इसमें कोई खास नहीं है, ये आप लोग अगर याद किए हैं तो कर लेंगे। और फिर है किसी एक धातु का धातु रूप लिखना है, पा धातु का। और फिर आपको समास विग्रह करना है। लंबोदरा लंबम उदरम यस्य सह, लंबोधरा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नवरसम, ठीक है, नवानाम रसानाम समाहारा, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, दिगु समास। सपुत्रः पुत्रेण सहितम, ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अनुरूपम रूपस्य योग्यम, ये भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर जो है आपको विभक्ति और वचन के अनुसार, विभक्ति एक जो अंडरलाइन है, मान लो इसमें मह्यम है, ये अक्षणा है, ये भोजनम है, ये ग्रामम है, इसमें अंडरलाइन कहता है निर्देशानुसार। तो मह्यम मोदकम रोचते रुच्यार्था नाम प्रियमाणा सूत्र से मह्यम में चतुर्थी विभक्ति है। सा अक्षणा काणा,
अक्षणा माने येनांग विकारः सूत्र से अक्षणा में तृतीया विभक्ति है। हरे भोजनम रोचते, रुच्यार्थानाम प्रियमाणा, हरे में आपकी चतुर्थी विभक्ति है। ग्रामम परिता वृक्षा सन्ति, अभिता परिता समयानिक्सा प्रतियोगे अपि, सूत्र से ग्रामम में हाँ कौन सी है, अभिता परिता समयानिक्सा चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है, सॉरी द्वितीय विभक्ति, ठीक है, द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक है। धातु प्रत्यय लिखना, पठिता में पठ धातु कत प्रत्यय है, लिखिता में लिख धातु कत प्रत्यय है, सेवमाना में सेव धातु शानच प्रत्यय है, सेवमाना में सेव धातु शानच प्रत्यय है, ध्यात्वा में ध्या धातु कत्वा प्रत्यय है। और फिर एक का वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन का एक फुल वीडियो है, आप कर लीजिएगा। और संस्कृत में अनुवाद के नियमों का 2 आपको वीडियो दिए गए हैं, संस्कृत अनुवाद कैसे करें वो कर लीजिएगा। संस्कृत की प्लेलिस्ट बनी है, आप संस्कृत का आराम से प्लेलिस्ट में देख के जितने भी निबंधों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, संस्कृत निबंध की अलग प्लेलिस्ट है, वो मैं आपको भेज दूंगा। अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप हमसे कहिएगा, हम सेंड कर देंगे। लिंक अबाउट सेक्शन में मोबाइल नंबर है, केवल आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। आप मांग लीजिएगा विषय और कक्षा डाल के, मैं दे दूंगा।